सभी एस्पिरेंट्स को नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल में। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और यही सीरीज़ जो है इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है विटामिन्स। विटामिन्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन भी है, तो आपके हर एग्ज़ाम्स में विटामिन से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2-3 स्लाइड्स प्रिपेयर करने के बाद आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आज हम बिना देर किए विटामिन्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है कि विटामिन जो वर्ड था ये प्रपोज किसने किया था। तो विटामिन वर्ड इज़ प्रपोज्ड बाय सी फंक। सी फंक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन को इंट्रोड्यूस किया था एज अ टर्म। विटामिन्स करते क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो विटामिन्स क्या है, ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही फेवरेट एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं ये इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो आपको बस 2 विटामिन्स याद रखने हैं इसके लिए, बी एंड सी। बी एंड सी ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इनके अलावा जितने भी विटामिन्स हैं वो सभी फैट सॉल्युबल हैं। तो आप एक टर्म याद करेंगे जिससे आपको दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे इस पे, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। उसके अलावा हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जिसे कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ। देयर आर फोर कॉमन विटामिन्स विच वी कैन से आर सॉल्युबल इन फैट्स, ए, डी, ई और के। ये चारों विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं। तो इस पूरी स्लाइड में हमने 3-4 क्वेश्चंस कवर किए। एक तो हमने कवर किया विटामिन टर्म प्रपोज्ड बाय, विटामिन्स का काम क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं। अगर आप में से कोई प्रीवियस ईयर लगा रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से पूछे गए हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़ा टिपिकल लगता है हमको, बट अगर हम 2-3 बार चीज़ों को लिखेंगे और याद करेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे कि केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे विटामिन ए से। देखिए, विटामिन ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट विजन के लिए या फिर हमारी आइज़ के लिए। तो आँखों से रिलेटेड विटामिन है विटामिन ए। आँखों की जितनी भी डिसीज़ेज़ होंगी वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती हैं। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, हमारी आँखों से रिलेटेड है विटामिन ए और हमें रात में देखने में हेल्प करता है, तो रात से याद रख सकते हैं रेटिनॉल। ठीक। उसके बाद मोस्ट कॉमन विटामिन जो है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन बी का नाम क्या है तो आप थायमीन यूज़ करेंगे। ये जो थियामीन वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन है। विटामिन बी के लिए हम थियामीन वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक। उसके बाद अगर विटामिन बी2 अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछे तो विटामिन बी2 होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2। इन सभी को आप 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे या लिख कर देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हर चीज़ की ट्रिक बनाना भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। न्यूमोनिक्स क्या होते हैं, अगर न्यूमोनिक्स से हम कोई चीज़ याद करते हैं तो मैक्सिमम जो हमारा एनर्जी होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, वो न्यूमैनिक को याद करने में लग जाती है, ना कि उस कंटेंट को याद करने में लग जाती है। तो जहाँ पे ज़रूरत होगा मैं आपको ऑलरेडी वहाँ पे हिंट्स बता दूँगी, बट आप पूरी हिंट्स की उम्मीद ना करें क्योंकि पूरी हिंट्स बेकार होती हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन बी3 की, जो कि नियासिन है। मैं फिर से बोल रही हूँ, विटामिन बी3 इज़ नियासिन। ये जितने भी बी वाले विटामिन्स हैं ये सभी विटामिन्स वाटर सॉल्युबल हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। अच्छा, जो विटामिन बी5 है, विटामिन बी5 को हम पेंटोथियोनिक एसिड कहते हैं, क्योंकि हम, आपको पता होगा, हम 5 के लिए, नंबर 5 के लिए केमिस्ट्री में पेंटा वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप पेंटा से याद रख सकते हैं, विटामिन बी5 इज़ पेंटाथियोनिक एसिड। उसके बाद विटामिन बी6 ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ये, बट मैंने इंक्लूड कर लिया है, पायरिडॉक्सिनस विटामिन बी6। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन बी7, क्योंकि ये बायोटिन है और बायोटिन का नाम आपने सुना हुआ होगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है विटामिन बी9 से, ये फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड के बारे में भी आपने अक्सर सुना होगा, कई सारे एड्स आते हैं, कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें फॉलिक एसिड, बायोटिन, इन सब वर्ड्स का एडवर्टाइजमेंट में कंपनीज यूज़ करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का B12। विटामिन B12 को कोबोलैमिन कहते हैं और इसमें ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद विटामिन सी, बहुत लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसी तरीके से विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन डी का केमिकल नेम है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनिन। ये जितना भी अभी हमने पढ़ा ये पूरा था केमिकल नेम्स के ऊपर, बट इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बन जाते हैं, तो मैंने वो भी एक स्लाइड में आप लोगों के लिए कवर किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें रीड करेंगे जनरली और देखेंगे। देखिए, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? एग्जामिनर पूछ लेता है एज अ क्वेश्चन कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को ब्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। फिर विटामिन फाउंड इन कॉड लिवर ऑयल। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल्स खाते हैं। तो वो कैप्सूल्स क्यों खाते हैं? ताकि उन्हें विटामिन डी मिल सके। तो वो विटामिन डी जो है वो कॉड लिवर ऑयल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। अच्छा देखिए, कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? कॉड एक मछली होती है, मैं बता देती हूँ आपको। कॉड एक मछली होती है जिसके लिवर से विटामिन डी को निकाला जाता है सिंथेटिकली। वैसे तो हमें धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है विटामिन डी। याद रखिएगा, धूप में विटामिन डी नहीं होता है, हमारी बॉडी धूप की प्रेजेंस में विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। ओके, सो इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो कॉड लिवर ऑयल एक फ़िश का लिवर है जिससे सिंथेटिकली हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं विटामिन डी, उसके लिए उसे मारना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे विटामिन सी की। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो, पहली चीज़ तो ये वाटर सॉल्युबल है, खट्टा होता है ना? आपने सुना होगा विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें मिलता है, संतरा, नींबू, आंवला इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। और ये कुकिंग करते टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, सी फॉर कुकिंग एंड सी फॉर विटामिन सी। तो कुकिंग करते टाइम या फिर खाने को हीट करते टाइम कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं? तो विटामिन सी के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो विटामिन के इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन आवर बॉडी। इसकी डेफिशिएंसी से खून का थक्का जल्दी नहीं जमता, जिसकी वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। तो सभी विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की स्लाइड में इतना ही। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक था, बट ये क्वेश्चन को कवर करने वाला टॉपिक था। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप बने रहिए साइंस सरल के साथ। मैं कोशिश करूँगी आगे ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डायरेक्टली टैकल करें। तो बने रहिए साइंस सरल के साथ और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।